आप देख रहे हैं फानूस टीवी। रुड़की के ढंडेरा में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश में हुए विकास कार्यों को गिनवाते हुए कहा कि सरकार ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक 12,000 करोड़ रुपए का खर्च किया। वहीं उन्होंने फ्री राशन पर भी कहा कि 5 सालों तक सरकार लाखों लोगों को फ्री राशन देने की बात भाजपा सरकार ने की। उन्होंने उज्ज्वला योजना के बारे में भी अवगत कराते हुए कहा कि लाखों महिलाएं उज्ज्वला योजना का लाभ उठा रही। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी सीधे निशाना साधते हुए बताया कि हरीश रावत ने अपने पुत्र को टिकट तो दिलवा दिया, पर उन्हें उस पर भरोसा नहीं कि वे पार्टी की नया पाल लगा पाएंगे, इसलिए वे हरदम उनके साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इस बार पार्टी ने तय किया है कि उत्तराखंड की 70 की 70 विधानसभाएं हम लोग जीतेंगे। हमने तय किया है कि टोटल पोलिंग का 80% मतदान ये भारतीय जनता पार्टी पक्ष में हो। इस दृष्टि की रणनीति भी हमने तैयार की है। इन्हीं विषयों को लेकर मेरा सभी विधानसभा जाना हो रहा है, 23 विधानसभा के अंदर। बाकी हमारे प्रत्याशी का भ्रमण सब स्थान पर हो जाए। आपने इतनी योजना की देखिए, यूनिवर्सिटी का दर्जा किसी को दिया जाए तो हरिद्वार के लोगों विद्यार्थी यहीं के पढ़ेंगे, तो कोई टॉटिकेट लॉजिकली मेरा प्रश्न होने दो ना यार। देखिए, हर चीज़ के लिए अगर डिमांड सरकारी कॉलेज की भी आती है, सरकार उसको भी संज्ञान लेती है। जहाँ तक निशंक जी कार्यकाल की बात है, निशंक से पहले हरिद्वार क्या था और निशंक जी के आने पर हरिद्वार क्या हुआ है, ये विषय होता है चर्चा का। विकास के जिन क्षेत्रों में छूट गया है उसके लिए हम प्रयास करते हैं, हम आगे करेंगे। लेकिन जितना विकास इन 5 वर्षों के अंदर डबल इंजन सरकार के द्वारा हुआ है वो ऐतिहासिक है। हरिद्वार की जनता, दूर दराज के क्षेत्रों में मैं रोडें देखता हूँ, दूर दराज क्षेत्रों में अगर सर पर बिजली की व्यवस्था देखता हूँ, मुझे ध्यान है हरिद्वार के अंदर बिजली क्या स्थिति रहती थी, मुझे ध्यान है हरिद्वार की सड़कों की स्थिति क्या थी, मुझे ध्यान है हरिद्वार के अंदर किस प्रकार वातावरण रहता था। आज उनमें काफ़ी सुधार हुआ है। ये ठीक है कि लोकतंत्र में मांगे हर वर्ष, हम तो जनता के विभिन्न मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को जनता समझती है, जनता ने विकास अपनी आंखों से देखा है। एक बार जब प्रचार का जो माध्यम होता है लोकसभा चुनाव के अंदर, वो विषय नेता से पहुँचाना होता है। इस तरीके हम कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करते हैं। अधिकार होता है, किसी देश में शिक्षा का अधिकार रोका नहीं जाता, किसी राज्य में रोका नहीं जाता है। जहाँ तक मूल निवास और स्थायी निवास का विषय संवैधानिक प्रक्रिया का अंग है, उसमें किसी प्रकार का बाउंडेशन कोई राज्य सरकार कर नहीं सकती है। ये एक प्रकार की वो हवा है जिस हवा का पालन कोई सरकार करने की स्थिति बनी है। ठीक है कि कुछ राज्य आंदोलनकारियों का विषय फला विषय चीज़ों को ये उजागर करते हैं, उनका अपना अधिकार है, हर व्यक्ति अपनी बात बोलने का अधिकार है। लेकिन राज्य संविधान के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से ही चलेगा। 5 जब वो गांव लिया होगा तो उसकी क्या स्थिति हुई होगी। आज ये कहने को तो कुछ नहीं हुआ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बहुत चीज़ें हुई हैं, कुछ रह गई होंगी, वही लिया है या कुछ नहीं हुआ था। इसलिए जो 4 चीज़ें हुई हैं वो भी दिखाई नहीं दे रही होंगी, लेकिन हुई सब जगह है। क्योंकि आज पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता सरकार के उपलब्धियों, डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों की योजनाओं का उल्लेख करना था, उस उल्लेख हम सबके